आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भैया, लगने वाले हैं क्योंकि अमेरिका जो है वो उसने कीव में, यूक्रेन की कैपिटल कीव में एम्बेसी बंद कर दी है। आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैंने लेक्चर लिया था, ठीक है। सुबह 2 लेक्चर्स लिए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो यूक्रेन है उसने हमला किया रशिया के ऊपर, और अब रशिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल दी है। रशिया के पास अभी टोटल 5500 वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन, जिसमें 1700 डिप्लॉयड है। वो कभी भी हमला कर सकता है, समझ रहे हैं। तो अब यहां पे देखिए, जो बाइडेन ने गलती कर दी, और मुझे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो बाइडेन ने ऐसा किया क्यों। यूक्रेन को इन्होंने ATMACS पहले ही दे दिया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि तुम इसको लॉन्च नहीं करोगे, तुम इस पर इससे हमला नहीं करोगे। लेकिन अब जब जो बाइडेन जा रहे हैं तो उनको लगा शायद कुछ छाप छोड़ के जाएं। वैसे मुझे नहीं लगता, दिमागी हालत देखते हुए, कि उन्होंने कुछ कहा होगा। बट हमारे गोल्डन बाल वाला आने ही वाला है, हमारा प्यारा बाबू, तो काहे परेशान है। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं। यहां पे जो बाइडेन पहले बोल दे गए कि जो भी तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसको हटा रहे हो। अब ये मिसाइल्स 3000 किलोमीटर तक अंदर जा सकती हैं, आपको पता है। डीप इनटू रशियन टेरिटरीज जा सकती हैं। और यूक्रेन ये बहुत पहले से कह रहा है कि सर हमको ये परमिशन दीजिए, लेकिन अमेरिका को ये पता है कि नहीं। अब अमेरिका क्यों बात सुन रहा है यूक्रेन? क्योंकि यूक्रेन अमेरिका की वजह से ही जिंदा है, यूरोप की वजह से, यूके जर्मनी की वजह से जिंदा है। क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो व्लादिमीर जेलेंस्की 2 हफ्ते तक नहीं चलते। मैं अभी एक इंटरव्यू में था तो मुझसे यही पूछा कि सर ये बताइए कि आपने भी ये बोला था जब ये वॉर शुरू हुआ था 2021 में, सॉरी 2022 में, 22 या 23 फरवरी को, कि ये वॉर तुरंत खत्म हो जाएगा। और उस समय मुझे याद है मेरे ही शब्द थे कि 2-3 हफ्ते तक नहीं चलेगा। लेकिन फिर आता है अमेरिका। तो जब अमेरिका ने इतना पैसे, इतना सपोर्ट देना शुरू किया तो व्लादिमीर जेलेंस्की ने गेम बदल दिया, गेम बजा दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो यही यहां पे हुआ है। और यूक्रेन ऑफेंसिव पे है इस समय, समझ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका ने अपने एम्बेसी को क्लोज कर दिया और अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को यह बोला है कि भाई शेल्टर के लिए तैयार हो जाओ। एयर अलर्ट अनाउंस किया गया है। यूरोपियन कंट्रीज ने, आपको पता ही है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जो मैंने बोला था, वहां पे पैनिक फैल गया। वहां पे खाना बचाना शुरू करो, पानी बचाना शुरू करो। वहां पे ये हो रहा है, पैनिक मोड पे है पूरा यूरोप कि अगर ऐसा अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है, न्यूक्लियर विंटर आता है, तो क्या करना होगा हमको। हालात बहुत खराब है। उधर पूरी दुनिया में सोने के दाम बढ़ रहे हैं, भारत में गिर रहे हैं। सोना खरीद लो इस समय। तो ये चीज है। तो अब क्या हुआ कि ये तो भाई अनाउंस हो गया, यानी कि देखिए, रशिया चाइना की तरह नहीं है। शी जिनपिंग ने बोला भूल गए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने जो बोला वो करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आखिरकार यूक्रेन को जो बाइडेन ने ऐसा करने क्यों दिया, क्यों ये। पहली बात तो मिसाइल इन्होंने दे दी, सीक्रेटली दी है। कितनी दी है यूक्रेन को अभी नहीं पता। 12 मिसाइल मारी, जिसमें से 5 से 6 जो है वो रशिया में गिरी। सर्गी लेग्रोव, फिर व्लादिमीर पुतिन का सबका रिस्पॉन्स आया। 1000वां दिन था, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल दी कि अब हमारे ऊपर कन्वेंशनल वॉर से हमला होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब क्या है कि व्लादिमीर पुतिन ने सीधा सीधा ये बोला है कि भाई जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं, हम सीधा हमला करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब मेन यहां पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन पता है क्या? कर्स्क रीजन। ये कर्स्क रीजन क्या है? देखिए, कर्स्क रीजन को अगस्त में, इसी अगस्त में यूक्रेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। ये बॉर्डर, रशियन टेरिटरी में बॉर्डर पे पड़ता है। ये हजारों किलोमीटर की टेरिटरी जो है वो यूक्रेन के पास आ गई थी, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एक बफर जोन था। इसको अपने कब्जे में ले लिया यूक्रेन ने। बदले में रशिया ने क्या किया? रशिया के पास सोल्जर्स की भारी कमी है। मैंने भी एक लेक्चर लिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कि भारत हो सकता है आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया को सोल्जर्स प्रदान करे, क्योंकि पूरी दुनिया में सोल्जर्स, सिपाहियों की भारी कमी है। अब रशिया ने खेला गेम जबरदस्त। वो चले गए किम जोंग उन के पास। किम जोंग उन, माइंड मी, किम जोंग उन जो है उसने अपने सैनिक दे दिए हैं रशिया को। कहा जा रहा है कि 10,000 सोल्जर्स अभी ट्रेन कर रहे हैं और 50,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ये रेडी हैं इस पूरे के पूरे रीजन को वापस लेने के लिए। यूक्रेन में पैनिक फैल गया कि अगर ऐसा होता है तो शायद ये आगे भी बढ़ जाए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई हम यूक्रेन को तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसकी वजह से यूक्रेन ने मिसाइल दाग दी
और दोस्तों ये भी बिल्कुल सच है कि कर्स्क रीजन पे कभी पे भी हमला हो सकता है। दे आर रेडी टू गो इनटू दैट रीजन। चाणक्य ने कहा था कि अपनी टेरिटरी को बचा के रखना है। तो बस 1 मिनट आपका लूंगा, और कल क्लास है स्पिरिचुअल विजडम की, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहां पे बैलिस्टिक मिसाइल बोला जा रहा है कि एक तो क्या है कि जो यहां मिसाइल दी हुई है वो भी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दी है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल में आपने एक बार टारगेट सेट कर दिया और उसमें स्टेजिंग होती है, यानी कि एक के बाद एक बहुत सारी मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। तो रशिया की अब कहीं पे भी आप रशिया में टारगेट को लॉक करके उड़ा सकते हैं, राइट। इस समय 31 देश हैं जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है। भारत ने तो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया मेरे भाई, हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया, मतलब चौथा देश बन गया भारत जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। अभी बहुत सारे देश इन प्रोसेस है, इजराइल में भी इस टेक्नोलॉजी को नहीं, लेकिन भारत ने इतिहास रच दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल आएगी, मैच स्पीड 5 से ऊपर, साउंड की स्पीड से 5 से भी ज्यादा गुना। तो ये चीज है। तो अभी चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये जितने भी हैं हर किसी के पास है। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर तक जाती हैं, ये बहुत दूर तक, कोई भी कोना बचेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो क्या कुछ नहीं बचेगा। न्यूक्लियर हमले से आप ये भूल जाइए कि अगर यूरोप पे हमला हुआ या अमेरिका पे हमला हुआ, वैसे तो अमेरिका हमला होगा तो यूक्रेन में ही होगा, ठीक है, और कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो फिर तो ये ऑल आउट वॉर है। और अभी जैसे बच्चे, मैंने वर्ल्ड वॉर 3 पे लेक्चर लिया था, तो काफी मजा आया मुझे कमेंट पढ़ के, कहते सर 2 साल से वर्ल्ड वॉर, भाई मैं क्या करूं, अब खबर ही ऐसी है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो अभी यहां पे रिस्क तो बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद जो वॉर दी है, जो मिसाइल दी है यहां पे यूक्रेन को अमेरिका ने, उसका मतलब क्या है। देखिए अब क्या है ना, यूरोपियन देशों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जर्मनी भी और फ्रांस, ये सब भी मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। अभी जर्मनी में भी इलेक्शन है, तो जो ओलाफ शॉल्स हैं अब उनको बोला है कि भैया देखिए अब आप मदद बंद करिए, यूक्रेन की मदद मत करिए, क्योंकि अगर आप इनको मदद करेंगे तो डायरेक्ट थ्रेट हमको रशिया से है और वॉर हो जाएगी एस्केलेट। तो ये जो स्टेप लिया है ना अमेरिका ने कि मिसाइल दे दो, और फिर उसके बाद यूक्रेन को खुला हैंड दे दिया, ग्रीन लाइट दे दी कि तुमको जहां मारना है मारो, ये बहुत अच्छी उस सेंस में नहीं देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि अब रशिया सीधा सीधा, अमेरिका ने एम्बेसी तक बंद कर दी है, और अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है तो एक बहुत बड़ी थ्रेट है रशिया की, कभी भी हमला हो सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच। अब ये नहीं पता कि न्यूक्लियर हमला होगा, क्या हमला होगा, क्या ये कोई प्रिवेंटिव मेजर्स है, ठीक है, जो अमेरिका ने कहा है। बट अमेरिका की इंटेलिजेंस तगड़ी होती है ना, जो उनके पास आता है वो है। तो देखेंगे जो भी होगा, बाकी मैं अपडेटेड वीडियो लाता ही रहूंगा। थैंक यू सो मच।